हेलो फ्रेंड, हम अभी पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? मूल्यांकन का जो है उद्देश्य होता है ये पता लगाना कि हम क्या अचीवमेंट हासिल किए, क्या कमी है, ये पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, अनुशासन बनाए रखना, ये नहीं होगा। केवल परीक्षा करवाना, ये सिर्फ परीक्षा करवाना मतलब नहीं होता है। सी ऑप्शन है, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, ये भी नहीं होगा। ये लास्ट ऑप्शन जो है, अधिक गर्मता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? ए ऑप्शन है विज्ञान क्लब, बी ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, डी है श्यामपट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान क्लब। श्रव्य दृश्य सामग्री जो है सामाजिक विज्ञान में जो है सो इसका यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान क्लब। अगला क्वेश्चन है, पानी में से अशुद्धि दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है मिश्रण, बी ऑप्शन है पृथक्करण, सी ऑप्शन है छानना, डी है ऊर्ध्वापातन। मिश्रण क्या होता है? दो चीज़ को हम मिलाएंगे तो मिश्रण होगा। पृथक्करण क्या होता है? एक चीज़ में बहुत सारे चीज़ मिले हुए हैं और उसमें अलग अलग करना पृथक्करण होता है। सेपरेशन, अलग अलग करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा कथन है? ए ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। तो क्या होगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होता है। तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो ए सही है। बी ऑप्शन है चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, गलत है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच करा लेना चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं। तो कोई भी जो है सो मतलब परीक्षण के वस्तु को प्रारंभ करने से पहले जो जांच करते हैं, मतलब पता करते हैं कि कुछ गड़बड़ी नहीं है। कोई बड़ा लेवल काम करने से पहले छोटे लेवल में उसे चेक कर लेते हैं, तो उसे पायलट स्टडी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पायलट स्टडी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। मतलब भारत में जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 1975 में। और दुनिया का जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है रसिया ने लॉन्च किया था, जो 1957 में लॉन्च किया था। और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक नाम था, जो रसिया ने 1957 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है सो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय जंतु में श्वसन होता है। तो जलीय जंतु जो है गलफरों से श्वसन लेते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गलफरों द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गलफरों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। तो वातावरण में के अनुरूप जो है पौधे और जंतुओं में जो शारीरिक लक्षण पाया जाता है उसे हम अनुकूलन, एडेप्टेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुकूलन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? ए है वायुयान उड़ते हैं, सही बात है। बी ऑप्शन है वायु में भार होते हैं, भार भी होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। सी ऑप्शन है वायु स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, सही है। डी ऑप्शन है वायु में रंग होता है, वायु का कोई रंग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है।
घड़ी की स्प्रिंग में जो संग्रहित ऊर्जा होता है वो कौन सा होता है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो घड़ी में जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। पीने के पानी में अगर कोई बैक्टीरिया है या कुछ इन्फेक्शन वाला कुछ बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं। एक केमिकल जो सबसे ज़्यादा यूज होता है क्लोरीन। क्लोरीन बहुत अच्छा होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। और एक दूसरा जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। चिकन पॉक्स और रेबीज रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? वायरस, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया। तो ये जो छोटी माता है ये वायरस से होता है। जब जिसको चिकन पॉक्स छोटी माता हो जाता है तो कहा जाता है कि उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वायरस जनित रोग है। तो वायरस से फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वायरस। अगला क्वेश्चन है, हम भोजन करते हैं और पाचन होता है। इस पाचित भोजन के उपयोग पदार्थों के अवशोषण होता है, किसमें होता है? अमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बृहद आंत की दीवार से। तो पाचित भोजन जो होता है वो छोटी आंत की दीवार से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज में नहीं होता है, बड़ा में नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी, छोटी आंत की दीवार। अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनाते हैं उसमें क्या आवश्यक होते हैं? तो इसमें जो आवश्यक होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, क्लोरोफिल। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान सामान्य होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो है 98.6 सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट होता तो आंसर हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का जो है राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगर पूछता राष्ट्रीय बर्ड कौन है भारत का, तो वो हो जाता मोर है। अगर यहाँ पे पूछता बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु गौर है, गौर। और राजकीय बिहार का अगर पूछता राजकीय बर्ड कौन है, तो घरेलू गौरैया है। और पूछता कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। और अगर बिहार का पूछता मतलब राजकीय वृक्ष कौन है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। और भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। और अगर बिहार का पूछेगा राजकीय फूल कौन सा है, तो वो कचनार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। ये जरूरी नहीं है कि एकल परिवार होगा तो उसमें दहेज होगा ही। बी ऑप्शन है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। ये भी जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ये सही है, ये दोनों जो है समाज का एक बुराई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम में नहीं आता है? सीमेंट आता है, लोहा भी आता है, पत्थर भी आता है। ये डी ऑप्शन जो है स्कूटर, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊन प्राप्त होती है। ऊन किससे प्राप्त होती है?
तो ए ऑप्शन है, भेड़, ऊँट एवं याक के बालों से। भेड़ से भी होता है, ऊँट से भी होता है, याक से भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो बंदर का क्या होगा? बंदर पेड़ पौधे पे रहते हैं। शेर जो है गुफा में रहता है। चूहे कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर छिद्र में, बिल में रहता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पेड़, गुफा एवं बिल।